विषय दिए गए थे, अभी इन चारों सदनों का आपके समक्ष प्रेजेंटेशन होगा। आपके सदन से 2-3 विद्यार्थी यहाँ आकर के, आपके प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और वो अपने विषय का प्रेजेंटेशन देंगे। सदन को जितने अंक मिलेंगे वो सारे अंक आपको भी मिलेंगे। मान लीजिए किसी सदन को 20 अंक मिलते हैं, तो 20 अंक उस सदन के प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेंगे। तो सभी सदन अपने अपने प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार हैं। राणा प्रताप सदन को अपने विषय के साथ यहाँ आकर के अपना प्रस्तुतिकरण दें। शनिवार CCLE के तहत मतलब सभी सदनों को एक विषय दिया गया था, जिसके ऊपर हमें जितना हमारा विषय था वो हमारे सदन को मिला था। विद्यालय परिसर में उपस्थित पेड़ पौधों की संख्या, उनके प्रकार, वनस्पति नाम और उनका क्या उपयोग है, घरेलू उपयोग हम लोगों ने लिखे, मतलब कौन कौन से पेड़ हम लोगों को मिले। अशोक के पेड़ 60 हैं, कद्दी के पेड़ 2 हैं, आंवला के पेड़ 2 हैं, सतबरनी के पेड़ 14 हैं, सीताफल के पेड़ 4 हैं, आम के पेड़ 4 हैं, यूं बबूल के पेड़ 3 हैं, जाम के पेड़ 7 हैं, पीपल के पेड़ 2 हैं, डेर के पेड़ 3 हैं, मेहंदी के पेड़ 25 हैं, तुलसी के पेड़ 2 हैं, इमली के पेड़ 2 हैं, नीम के पेड़ 4 हैं, नारियल के पेड़ 14 हैं, चंपक 2 हैं। अशोक के पेड़ 60 हैं, इसका वनस्पति नाम सराका इंडिका। करजी के पेड़ 2 हैं, इसका नाम पिनाटा इंडिका। आंवले का पेड़ 1 है, इसका नाम है फिलाथा इंडिका। और सतबरनी के पेड़ 14 हैं, इसका नाम है एल्स्टोनिया स्कोलेरिस। सीताफल का पेड़ 1 है, इसका नाम है एनोना इंडोमोसा। आम के 3 पेड़ हैं, इनका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। बबूल के 3 हैं, इसका नाम है एसेपिका निलोटिका। पीपल के पेड़ 2 हैं, जिसका नाम है फिकस रिलीजियोसा। इस प्रकार कुल 270 पौधे हम लोगों ने ढूंढे और उनके वैज्ञानिक नाम थे। अशोक के पौधे का उपयोग डायबिटीज को नियंत्रित करता है, त्वचा का रंग साफ करने में सहायक होता है, किडनी में पथरी को नियंत्रित करता है। करंजी के पेड़ का उपयोग खुजली में फायदेमंद होता है, आंखों के रोग को दूर करता है। आंवला के उपयोग खांसी के रोग को दूर करने में उपयोगी होता है, हृदय रोग को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। सतबरनी के पौधे का उपयोग मलेरिया को ठीक करने में किया जाता है, खुले घावों को ठीक करने में इनका उपयोग किया जाता है। सीताफल का उपयोग हृदय रोग के लिए बेहतर होता है, डायबिटीज में फायदेमंद होता है। तुलसी के पौधे का सर्दी खांसी में फायदेमंद होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। नीम के पौधे का उपयोग कान दर्द में उपयोगी होता है, दांतों के दर्द में उपयोगी होता है। जामुन हीमोग्लोबिन के लेवल में सुधार करता है। सोमवार को अधिक से अधिक तुलसी का पौधा लाकर यहाँ पर लगाएं। तो हमारा जो रिसर्च हमने किए, तो हमने ये देखे कि हमारे कैंपस में तुलसी का पौधा बहुत कम लगा। तो हमें कोशिश करना है क्या, इसको आप ज़्यादा मात्रा में लगाएं, इसकी मात्रा बढ़ाएं। अब आपके सामने प्रस्तुतिकरण के लिए है शिवाजी सदन। जैसे कि आपको मालूम है, आज बाल सभा शनिवार के दिन CCLE का कार्यक्रम रखा गया है, अवसरणात्मक परियोजना गतिविधि। हमारा सदन का नाम शिवाजी सदन है। इसमें विषय है विद्यालय में विद्युत उपकरणों, पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर आदि की संख्या, कार्यशील एवं खराब उपयोगी के घंटे प्रतिदिन ऊर्जा खपत कम करने के उपाय, उपकरण का अनुमानित व्यय। हमने पूरे विद्यालय का सर्वेक्षण में हमको पहले से 12वीं अथवा स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष, लैब में 33 पंखे चालू पाए गए और 9 पंखे बंद पाए गए। इसमें टोटल 42 पंखे पाए गए। ट्यूबलाइट हमको पूरे 20 पाए गए, जिसमें बंद 8 थे। कुल विद्यालय में 7 बल्ब पाए गए, जिनमें से 6 बंद थे। कुल बल्ब 13 हुए। कंप्यूटर विद्यालय में 1 पाया गया। पंखे के उपयोग के घंटे, पंखे कुल 63 उपयोग
63 घंटे उपयोग किए जाते हैं। और ट्यूबलाइट हमारे स्कूल में ज़्यादा हमारे रोशनी वाली क्लास होने के कारण पंखे को ट्यूबलाइट का उपयोग नहीं होगा। प्रत्येक उपकरण की अनुमानित विद्युत शक्ति बल्ब और पंखे की लगभग 220 वोल्ट विद्युत शक्ति होती है। कंप्यूटर की भी लगभग 220 विद्युत शक्ति होती है। एक दिन में लगभग 5 यूनिट विद्युत खपत होती है। विद्युत खपत कम करने के उपाय: ज़रूरत होने पर ही विद्युत का उपयोग करें। बोर्ड में इंडिकेटर न लगाएं। विद्युत बल्ब व ट्यूब लाइट के स्थान पर LED बल्बों का प्रयोग करें। लाइट बंद होने पर विद्यालय के समस्त स्विच ऑफ कर दें। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी जिस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं उस कक्षा के बल्ब फैन को ऑफ करके ही जाएं। अब रानी लक्ष्मीबाई सदन का विषय है विद्यालय प्रयोगशाला का सर्वेक्षण। विद्यालय प्रयोगशाला का सर्वेक्षण सामग्री की सूची में सामग्री का कितना उपयोग होता है, क्षतिग्रस्त अथवा अनुपयुक्त, सुधार योग्य है या नहीं, प्रयोग का महत्व बताइए। सामग्री का नाम और उपयोग: ब्यूरेट स्टैंड का उपयोग अनुमापन का कार्य किया जाता है। सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाया जाता है। मापक 1 लीटर व 2 लीटर को मापते हैं। यौगिक तत्व रासायनिक क्रिया के लिए होते हैं। वाच गिलास बेड बॉक्स यौगिकों व तत्वों को मापने के लिए किए जाते हैं। बीकर उपयोग और पानी के उपयोग में किए जाते हैं जो अवतल दर्पण को बताने के लिए किए जाते हैं। केमिकल विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रयोग में की जाती है। किसी तरल पदार्थ के लिए उपयोगी होता है। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि प्रयोगशाला विद्यालय में क्यों जरूरी है? प्रयोगशाला से हम विभिन्न प्रयोगों को कर सकते हैं जिससे हमें उन प्रयोगों में जो सामग्री उपयोगी होती है उनकी जानकारी होती है। व्यावहारिक ज्ञान हमको मिलता है और प्रयोग करके सीखा हुआ हम कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो जो साइंस में हम सिद्धांत में पढ़ते हैं उसको प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करके देखना ज़रूरी है। ठीक है, इनके लिए तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण। रानी दुर्गावती सदन। परिसर का सर्वेक्षण किया तब हमें पता चला कि पहली कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं और एक टेबल और एक कुर्सी है जिसमें छात्र चटाई पर बैठते हैं। और दूसरी कक्षा पर 9 विद्यार्थी, एक टेबल और एक कुर्सी है, उस पर भी चटाई पर बैठते हैं छात्र। तीसरी कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं, एक टेबल एक कुर्सी। चौथी कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं, एक टेबल एक कुर्सी। पाँचवीं कक्षा पे 8 विद्यार्थी हैं, एक टेबल एक कुर्सी। कक्षा 6वीं पर 7 विद्यार्थी हैं, एक टेबल एक कुर्सी। 7वीं कक्षा पर 85 छात्र हैं, टेबलों की संख्या 39 है, एक कुर्सी और जिसमें क्षतिग्रस्त 2 हैं। 8वीं कक्षा में 85 विद्यार्थी हैं, 39 टेबल और 39 बेंच और एक कुर्सी है जिसमें से 2 क्षतिग्रस्त हैं। 8वीं कक्षा पर 80 विद्यार्थी हैं, 60 टेबल और 60 बेंच हैं, एक कुर्सी जिसमें से 3 क्षतिग्रस्त हैं। 9वीं कक्षा पर 196 विद्यार्थी हैं, 2 टेबल 3 कुर्सी। 10वीं कक्षा पर 148 विद्यार्थी हैं जिसपे टेबल 98 टेबल और 98 बेंच है, 2 कुर्सी जिसमें से 4 क्षतिग्रस्त हैं। विद्यालय परिसर में कुल 27 नल हैं, इसमें से 4 नल क्षतिग्रस्त हैं। नल 3 नल बंद है सर, एक से रिसाव है। तो रिसाव होने वाले नल को बदलना है। यस सर। तो पृथ्वी पीने लायक पानी 1% है सर, जिसमें से हम उपयोगी है सर पीने के लिए, कपड़े धोने, नहाने धोने, बहुत से अन्य कार्यों के लिए उपयोगी है सर। जैसे खेती करने के लिए भी समुद्र का पानी नहीं ले सकते सर हम। तो बहुत बढ़िया। इस तरह से रानी दुर्गावती सदन के द्वारा विद्यालय में कक्षावार, दर्श संख्या और फर्नीचर की उपलब्धता तथा पेयजल स्रोतों के बारे में उन्होंने अभी प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने हमारे ध्यान में यह भी लाया कि कितने नलों की मरम्मत करना है, कितने फर्नीचर मरम्मत योग्य हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है
इन्होंने बताया कि 1% पृथ्वी पर 2/3 भाग में पानी है, लेकिन तब भी हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि केवल 1% पानी पीने योग्य है। और वर्तमान में हम जल संरक्षण इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हम भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं, यानी ट्यूबवेल के द्वारा ज़मीन में बहुत गहराई तक ड्रिल करके निकाला गया पानी हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन हमारे ये जो भूमिगत जल स्रोत हैं ये रिचार्ज नहीं हो पाते। हम अपने ट्यूबवेल के रिचार्ज के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं बनाते हैं। तो जल संरक्षण के लिए हम विद्यालय में क्या कर सकते हैं? रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, यानी हमारे विद्यालय की छत से निकलने वाला पानी एक स्थान पर सोक पिट या हमारे विद्यालय में जो नलकूप हैं, बोर है, उसके पास में हम सोक पिट बनाएं बड़ा, जिससे कि यह छत का पानी जो है हमारे ट्यूबवेल को रिचार्ज करता रहे। और इस तरह से जब ये भूमिगत जल स्रोत लगातार रिचार्ज होते रहेंगे तो हमें पानी की कमी नहीं होगी। अन्यथा जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि 200-250 फीट गहराई में भी पानी नहीं मिलता है। अब जो ट्यूबवेल होते हैं वो 500, 700, 800 फीट तक गहरे किए जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर हमने अभी जल संरक्षण नहीं किया तो क्या होगा? पानी के लिए युद्ध होगा। परिस्थिति से बचने के लिए हमको जल संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बारे में आप उसका पूरा जीवन परिचय और इतिहास में उनका क्या योगदान है, ये भी आप अपने सदन के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए ना। ये चीज़ भी आप अपना साथ में लिख कर ले आओगे, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है ना। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।